अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद अली है और मैं ऑस्ट्रेलिया से आपके साथ हाजिर हूँ पॉडकास्टर प्रोग्राम लेके। मेरे साथ लाहौर से मियाँ ताज साहब तशरीफ रखते हैं, लाहौर से मियाँ खलील साहब भी तशरीफ रखते हैं। पाकिस्तान के हवाले से खलील ज़ाहिर साहब नहीं है। इलेक्शन की। मियाँ खलील साहब जी। आज नहीं है। अच्छा, मियाँ खलील साहब आए तशरीफ नहीं रखते कि छुट्टी कर गए नहीं? जी हाँ। ये अच्छा। पाकिस्तान की जी इलेक्शन की गहमा गहमी काफी बढ़ गई है। आज मेरा ख्याल है कि आज शायद जो लास्ट डे होगा कैंपेन का, फिर उसके बाद 7 तारीख को खामोशी होगी एक तरह से, और फिर 8 को इलेक्शन है। तो इस हवाले से अब क्योंकि ये आखिरी मरहला है, या आखिरी दिन है, या आखिरी चंद घंटे है, तो इन हवाले से अब मियां साहब से हम पूछते हैं कि जनाब, एक तो पंजाब में अगर कोई इनको कुछ समझ आती है कि वाजे किसकी बर्तरी है या कौन लोग लीड कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी बताएं। फिर उसके बाद जो बाकी तीनों सूबे हैं, सिंध का है, बलूचिस्तान का है, खैबर पख्तूनख्वा है, तो उनके हवाले से भी हमें गाइड करें कि इनके ख्याल में क्या हालात बनते हैं इलेक्शन के, और टेंटेटिवली कौन सी पार्टी आगे निकलती हुई नजर आती है। तो जनाब मियां ताहिर साहब। देखिए जी, मेन बैटलफील्ड जो है वो पंजाब है। इस लिहाज से कि पंजाब में अक्सरियत है सीटों की, यानी कि नेशनल असम्बली में जो टोटल सीट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा सीट्स पंजाब से होती हैं। और इसलिए यहाँ ये बड़ा बैटलफील्ड है। लोग इसमें, सारी पार्टीज इसमें आके कॉन्टेस्ट करती हैं, एक दूसरे को जोर लगाती हैं। जो यहाँ की रवायती पार्टी है, यानी कि पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाली जो पार्टी है वो PMLN है। और दूसरे नंबर पे जो थी वो PTI थी। पीपल्स पार्टी ने एक अरसे से अपने आप को सिर्फ सिंध की पार्टी बना लिया है। हालांकि पीपल्स पार्टी हमेशा वफाक की पार्टी रही है और वफाक की अलामत रही है। और जिस तरह से बेनज़ीर कहा करती थी, या बेनज़ीर के दौर में कहा कहा जाता था कि चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर, बेनज़ीर तो वो थी, इसमें कोई शक नहीं है। और जंजीर कहने का मकसद ये था कि सूबों में जो भी मामलात हैं, अगर उनको कोई एक पार्टी एड्रेस कर सकती है तो वो पीपल्स पार्टी। लेकिन खैर, एक अरसे से वो पीपल्स पार्टी की मौजूदा क़यादत की बिलावल से पहले वाली, यानी कि आसफ अली जरदारी की जो पॉलिसीज थी, जो रवैया था, पॉलिसी तो हमेशा पॉजिटिव ली जाती है, तो उसकी वजह से वो अब सिंध की हद तक महदूद हो गई है। लेकिन इस बार बिलावल जो हैं वो फुल अटैक कर रहे हैं पंजाब पे। और फुल फ्लैज उन्होंने अपनी जो इलेक्शन कैंपेन है वो पंजाब में रखी। मैं इस हवाले से उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि पंजाब इस इलेक्शन में अगर किसी ने इलेक्शन को इलेक्शन बनाया है, जितना भी बनाया है, तो वो बिलावल है। वरना तो हमारे जो PMLN वाले हैं वो तो बड़े ही कंफर्ट हैं, कंफर्ट जोन में जा जा चुके हैं। आप अंदाज़ा करें कि कल यानी कि जो आज उन्होंने मरी में जलसा किया, और उससे पहले जो दिन था संडे का, वो उन्होंने बिल्कुल छुट्टी का दिन गुजारा। हालांकि इलेक्शन कैंपेन ख़त्म हो रही थी, यानी कि अगले कल ख़त्म हो जाएगी, ये जो अभी हमारा दिन शुरू हुआ है। तो मियां साहब, इसका मतलब है कि वो तासुब देने में साड़ी गल हो गई। नहीं तो तासर क्या, वो तो बिल्कुल, वो तो सामने की बात बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साड़ी गल हो गई, उत्ते गल हो गई। तो अब देखेंगे कल वो बर्फबारी का नज़ारा करते रहे। बहरहाल, ये पीपल्स पार्टी ने जितनी भी कैंपेन की है उसके नतीजे में उसे क्या मिलता है, और एक तो कैंपेन के नतीजे में क्या मिलता है, फिर दूसरे जो देने वाले हैं उस हाथ से क्या मिलता है। और फिर ये है कि PTI की जो अदम मौजूदगी एक लिहाज से है, यानी कि बतौर पार्टी, वैसे तो कैंडिडेट्स उनके सबसे ज़्यादा हैं, तो उस लिहाज से उनको क्या मिलता है। और फिर ये कि PMLN क्या लेके जाती है पंजाब से, या उसको क्या दिया जाता है। और PTI किस हद तक अपनी
सीट्स जो हैं वो निकाल पाती है, यानी कि अपना वोटर निकाल के अपने आज़ाद, जो कि आज़ाद हैसियत से लड़ रहे हैं लोग, लेकिन हैं तो उनके ही, तो उनको कितना कामयाब करवा पाती है। तो ये पंजाब में कुछ कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन एक अंदाज़ा है, वो ये है कि अक्सरियती पार्टी पंजाब से PMLN होगी। अब वो कितनी अक्सरियत मिलती है, क्या वो कंपैरेटिव अक्सरियत होगी, या वो वाकईतन इतनी अक्सरियत होगी कि वो अपनी हुकूमत बना सके खुद से। अगर पंजाब में इतनी सीटें हैं कि PMLN को अगर इतनी अक्सरियत मिल जाए तो वो अपनी हुकूमत भी बना सकती है किसी और सूबे की सीटें जीते बगैर। लेकिन खैर अभी जोड़ तोड़ है, असहाब की जंग है, बड़ी मुख्तलिफ खबरें हैं। कोई कह रहा है जी कि 100 सीट मिलेगी, कोई कह रहा है जी कि 110 सीटें मिलेंगी। और फिर अभी मेरी एक जराये से बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि 3 डिजिट में कोई नहीं आएगा। तो अगर तो 110 पंजाब से PMLN को मिलती हैं तो PMLN को अक्सरियत मिल जाएगी। अगर 90 और 100 के दरमियान मिलती हैं तो फिर PMLN को इत्तेहादी हुकूमत बनाना पड़ेगी। पंजाब ही डिसाइसिव है, पंजाब से ही पता चलेगा। अब हम चलते हैं दूसरे सूबों की तरफ। जाहिर है कि वहाँ सीट्स हैं, लेकिन जाहिर है कि वो बहुत बड़ा फैसला कौन सीटें नहीं होती। सिंध की सूरत हाल कुछ यूं है कि कराची से अगर देखा जाए तो कराची में MKM रिवाइव किया है, MKM का रिवाइवल हुआ है। जो पिछला इलेक्शन, बलदियाती इलेक्शन था जिसमें MKM ने बायकाट किया था और उसके नतीजे में जमात इस्लामी आगे आ गई थी, लोगों को मुगालता है कि शायद इस दफ़ा भी जमात इस्लामी कुछ कर पाएगी। तो मेरी तो अब तक की जो इतलात हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। चूंकि वो गायब थी मार्केट से, यानी कि वो इलेक्शन नहीं लड़ रही थी, तो इसलिए जमात इस्लामी आ गई। और उसके अलावा PTI तो थी नहीं, PTI जितनी थी वो ले गई सीटें, उसको तो फिर बाद में बनाने भी नहीं दिया, हुकूमत बनाने भी नहीं दी गई। और अजीब बात है कि दो जमातें जमात इस्लामी ने सबसे ज़्यादा सीटें ली, उसके बाद PTI ने ली, और हुकूमत जो है वहाँ पे जो मुकामी हुकूमत है यानी कि मेयर जो है वो पीपल्स पार्टी का है। तो लेकिन MKM का वोटर इसलिए भी वापस आया है कि 8 साल हो गए MKM लंदन पे पाबंदी लगे हुए, और कराची में कोई बड़ी हड़ताल नहीं हुई, कोई बड़ा शट डाउन नहीं हुआ, कोई लॉ एंड ऑर्डर की उस तरह की सूरत हाल नहीं बनी। स्ट्रीट क्राइम तो है और बाकी हालात तो अपनी जगह पे हैं। तो लोग इस लिहाज से भी थोड़ा उन्होंने सोचा है कि अगर ये हालात बेहतर हैं तो फिर हमें अपनी जो भी हमारे लोग हैं वो अल्ताफ हुसैन के रिकमेंडेड हैं या नहीं हैं, तो उनको हमें सामने ला के अपनी रिप्रेजेंटेशन रखनी चाहिए। जो उर्दू स्पीकिंग वोट होता है वो हमेशा उर्दू स्पीकिंग को पढ़ता है। तो उनकी तो एक ही रिप्रेजेंटेशन है, वो MKM की सूरत में है। तो इसलिए कभी इम्कान है कि MKM वहाँ पे अक्सरियत लेगी। दूसरे नंबर पे वहाँ पे पीपल्स पार्टी आएगी, मैं कराची की बात कर रहा हूँ। और जो तनासब बताया जा रहा है वो ये है कि शायद MKM को 16 सीटें ले जाए और 7 सीटें शायद पीपल्स पार्टी ले जाए, और कुछ इस तरह कोई एक आध कोई और। जमात इस्लामी के सिर्फ हाफिज नईम साहब की सीट जो है वो कहा जा रहा है कि शायद वो एक निकाल जाए अपनी सीट। इसके मुस्लिम अलावा लीग का भी कोई चांस है वहाँ से? मुस्लिम लीग नून की वहाँ पे कोई बड़ा कैंडिडेट है ही नहीं। अ, एक दो MPA की सीट्स हैं, वो इरफानुल्लाह मरवत, और ये वो पुरानी उनकी रवायती सीट है, वो वहाँ पंजाबी एक्सपीरियंस भी है उस हल्के में, वो शायद MPA की सीट वहाँ से निकाल लें। और कोई एक आध और MPA का निकल आए वहाँ, मैंने उनका है ही नहीं है, उन्होंने सारी सीटें जो हैं वो खाली छोड़ दी थी। इनको दे दी हैं, इनके साथ इत्तेहाद कर लिया MKM के साथ। सेम इज देयर इन हैदराबाद। हैदराबाद में भी पहले नंबर पे MKM ही फातेह समझी जा रही है, और दूसरे नंबर पे पीपल्स पार्टी होगी। रेस्ट ऑफ द सिंध जो है वो सारे का सारा पीपल्स पार्टी के पास है।
वो पीपल्स पार्टी का कंफर्ट जोन है। वहां पे जीडीए का क्या ख्याल है आपका, उससे कुछ सीटें मिलेंगी? देखें, जीडीए के जो जुल्फकार मिर्जा और उनकी जो बेगम फमीदा मिर्जा, उन्होंने अपने बेटों को वहां पे कॉन्टेस्ट करवा रहे हैं बदीन में। उनके चांस मौजूद हैं और खासे चांस मौजूद हैं। वो दो सीटें आप अगर हो सकता है तो वो निकल आए। शिकारपुर में जेयूआई के दो उम्मीदवार बड़े मजबूत हैं, वो दो सीटें निकल सकती हैं। और लियाकत जतोई की सीट निकल सकती है। जो मुस्लिम लीग नून के सदर हैं सिंध के बशीर मेमन, हाला से वो सीट निकाल सकते हैं। और इस तरह इक्का दुक्का कोई सूबाई सीट्स ये पे जो अब। इनकी कोई सीट है, सिबगतुल्लाह राशदी जो इनकी भी कोई हाँ, तरफ इनकी है? सीट एक इनकी सीट निकलने के चांसेस हैं। लेकिन वहां पे अब ये हुआ है कि एक तो हलकों की हैयत थोड़ी सी तब्दील हुई है, और दूसरा इन्होंने अपने कैंडिडेट्स भी एक जगह से दूसरी जगह किए हैं, जिसके बाद ये समझा जा रहा है कि जो इनके रवायती हलके थे वो उनके पास शायद नहीं है। एक आध सीट शायद ये पीर बगारा फैमिली और ये ग्रुप जो है वो निकाल ले। बाकी देखें वहां पे सिंध में कोई बड़ी अपोजिशन है ही नहीं पीपल्स पार्टी की। जो मेहर बरादरान है वो भी आसिफ जरदारी ने उनको राम कर लिया हुआ है, और शराजी बरादरान पहले से ही आगे थे। और नून लीग ने कभी वहाँ काम किया नहीं है, और इसलिए वो वहाँ तो सीधा सीधा वो सारी सीटें मतलब एक दो तीन चार जो मैंने गिनी है, इसके अलावा सारी जो है वो पीपल्स पार्टी के पास तो आप ये समझ रहे तकरीबन 50 के करीब वहां से फिर पीपल्स पार्टी को मिल जाएगी। है। हाँ मतलब वाजे अक्सरियत उनकी है। चार पांच माइनस कर लें तो बाकी सारी, ये मैं इंटीरियर सिंध की बात कर रहा हूँ। लेकिन कराची में मुकाबला जो है ना वो 16 और 7 का है। और हैदराबाद में भी आप इसी तरह लगा लें कि उसमें भी अक्सरियत एमकेएम के पास होगी। तो ये शहरी इलाके तो एमकेएम ले जाएगी, शहरी से मुराद दो बड़े शहर। और बाकी इंटीरियर सिंध रवायतन उनके पास रहेगा। बाकी आ गया जी, मैं आप बलूचिस्तान की तरफ आऊँ तो बलूचिस्तान में बाप टूट चुका है। और बाप का तजर्बा इनका पिछली दफ़ा जो इन्होंने किया था एस्टेब्लिशमेंट ने वो नाकाम हो गया। अब बाप तकसीम हो गए, दो बड़ी पार्टियों में जा चुका है, एक पीएमएलएन में और एक पीपीपी में। और जेयूआई वहाँ पे खासी स्ट्रांग है। और उम्मीद यही बताया यही जा रहा है कि जेयूआई एफ फजल रहमान वो ये सब। पश्तून जो बेल्ट है उसमें ही होगी फिर JUIF? ये पश्तून में भी है और ये बलोच एरियाज में भी है। बलोच एरियाज में इनके लिए थोड़ा थ्रेट है, बल्कि थोड़ा नहीं ज्यादा थ्रेट है दाइश की तरफ से। और सो कॉल्ड तालिबान की तरफ से, जो कि बेसिकली दाइश ही है। खुरासान और इस तरह करके तंजीमों के नामों से वो वहाँ पे काम कर रहे हैं और उन्होंने थ्रेट्स दे रखी हैं। जो बलोच सेपरेटिस्ट पार्टीज हैं, जो ग्रुप्स हैं, उनकी तरफ से जो बलूचिस्तान की नेशनल पार्टीज हैं, जैसे नेशनल पार्टी है, बीएनपी मैंगल है, मिली पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी है, और बाप है, इनको थ्रेट्स हैं। तो इसमें मैंगल साहब जो हैं, अख्तर मैंगल की जो पार्टी बीएनपी है मैंगल है, वो उसके बारे में ये ख्याल है कि वो नेशनल असम्बली में शायद दो सीटें ले जाए, और सूबाई में शायद चार पांच तीन चार सीटें वो वहाँ से ले जाए। तो इसी तरह जेयूआईएफ लीड करेगी, और पीपीपी और नून लीग जो है पीएमएलएन वो वहाँ पे दूसरे तीसरी पोजीशन होगी। दूसरी पीपी की भी हो सकती है और दूसरी पीएमएलएन की भी हो सकती है। और उसके बाद होगी एनपी की अच्छी सीटें आने की तवक्को है, नेशनल पार्टी की। और फिर बाकी पार्टियां हैं। तो वहाँ पे हुकूमत तो सीधी सी बात है, तीन पार्टियां, कोई तीन पार्टियां जिस तरह से मैंने 1 2 3 बताया है इसी तरह मिलके बनाएंगी। अदरवाइज वहाँ तो एक तो सिंगल पार्टी हुकूमत बनती कम है, कभी भी नहीं बनी। और अगर बने भी, दो पार्टियों की हुकूमत बनी बनी बनती रही है माजी में, लेकिन इस दफा तीन पार्टियों की बनेगी। पिछली दफा जो तजर्बा था वो बाप का था, और बाप अलूफ है, वैसे तो नहीं होता लेकिन वो अलूफ था। और वो उसका वफाक से कोई राब्ता नहीं था।
क्योंकि वफाक में उसकी कोई रिप्रेजेंटेशन उस तरह से नहीं थी। तो अब एस्टेब्लिशमेंट ने ये फैसला किया है कि 2013 का फार्मूला दोबारा वापस लाया जाए। 2018 का फार्मूला नाकाम हो गया था। खैबर पख्तूनख्वा जो है वहां पे युद्ध है, एक लड़ाई है। और 8 फरवरी को अगर कोई वायलेंस होता है तो सबसे ज्यादा जिसका खदशा है। ये इसमें से तकरीबन सीटें कितनी है सर, केपी के में? मैं आपको फौरी तौर पे इसका फिक्र नहीं बता सकता, आज लेकिन मेरा ये, ख्याल 20 के करीब होंगी। हाँ लेकिन ये है कि बलूचिस्तान से तो ज्यादा ही है, बलूचिस्तान की 16 है। तो हाँ, ये 20 24 है 22 शायद, हो। या कितनी है, इतनी है, 20 या 24 है। 24 इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फाटा भी मिल गया हुआ है साथ। जी जी। तो वहां पे सूबाई असम्बली और नेशनल असम्बली की जो इलेक्शन है उनमें लड़ाई झगड़े के और दंगा फसाद के खदशात मौजूद हैं। और इस सारे लड़ाई झगड़े और दंगा फसाद में रिजल्ट जो है वो अ, उम्मीदों के बिल्कुल बरक्स भी आ सकता है। उम्मीदें वहां पे ये हैं कि शायद स्पेशली पख्तून एरिया में पीटीआई, यानी कि आज़ाद पीटीआई के आज़ाद लोग स्वीप करें। और जो बाकी है हिंद को एरिया जो है या हज़ारा बेल्ट है, इसमें भी एमएलएन को अक्सरियत मिले। लेकिन रिजल्ट इसके बरक्स हो सकते हैं, क्योंकि ये जब मारा मारी होती है तो उसमें फ़ायदा जो है वो तीसरी कुव्वत कहना चाहिए, वो उठाती है। तो देखिए, ये उनके तीसरी कुव्वत के कैंडिडेट तो पीएमएलएन है अब यहाँ पे, और अच्छा, कौन? मैं एक बात आज भी कर रहा था दोबारा मैं कर दूं कि तीसरी कुव्वत जो है ना वो फायदे में है। अब जो पीटीआई है वो तो वैसे ही फायदे में होती है, लेकिन मैं इलेक्शन के हवाले से बात कर रहा हूँ कि पीटीआई जो है उसका वोटर जो समझ रहा है इस बात को वो भी परेशान है, और जो नहीं, जिसको इस बात का इल्म ही नहीं है, वो बाद में परेशान हो जाएगा कि अगर तो वो निकल के वोट डालते हैं तब फायदा तीसरी कुव्वत को, अगर वो वोट नहीं डालते तब भी फायदा तीसरी कुव्वत को। यानी ये कि क्या वजह है इसकी इसकी यहाँ वजह क्या? ये है, मैं इसका तर्जुमा पूरा कर देता हूँ, कि अगर वो वोट डालते हैं तो उनके लोग जीत जाएंगे, जाहिर है जीतने के चांसेस मौजूद हैं जिस तरह से उनके दावे हैं। तो वो लोग तो होंगे आज़ाद। तो आज़ाद पंछी जो हैं उनका शिकार करने वाली तो तीसरी कुव्वत होती है ना। जी। तो अगर वो वोट नहीं डालते और वो हार जाते हैं तो फिर फायदा उनको है जो एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है। तो अब पीटीआई जो वोटर है वो अजीब मखमसे में होगा। जो समझता है, जो नहीं समझता वो बाद में सोचेगा कि ये क्या किया हमने, कि हमने वोट दे के भी गवाया। और जो अगर वोट ना दिया तो वो फिर सोचेगा कि वो वोट ना दे के गवाया। तो ये सूरत हाल बड़ी उनके लिए मुश्किल है। दूसरे नंबर पे जो होगी लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल जिसके बारे में खदशात हैं, अल्लाह ना करे कि वो बलूचिस्तान है और वहाँ पे सूरत हाल पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान नहीं है, वो बैरूनी कुव्वतों की है जो वहाँ पे अपना घिनौना खेल खेलना चाहती हैं। तो ये मेरे पास अब तक अपडेट है जी। मुझे मियां साहब आपने बड़ी सैर हासिल हमें इंफॉर्मेशन दी, और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के लिए ये इलेक्शन अच्छे साबित होंगे, और मामलात अच्छाई की तरफ बढ़ेंगे। तो इसके साथ ही हम अपने नाज़रीन से इजाज़त लेते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।